बड़े भाग्य से मिल सका सद्गुरु का सत्संग। सदियों जीवन सिंधु में उठती नहीं उमंग। सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल। ये अवसर मिलते तभी जब पुण्य होए अनुकूल। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रिय बंधुओं, मैं आप लोग सामने उपस्थित हूं तो ऐसी बात नहीं है आपको मैं कोई नई बात बतलाऊं। मैं आपको वही बात बतला रहा हूं जो आप लोग जानते हैं लेकिन करते नहीं। हम सभी लोग जानते हैं लेकिन करते नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल दो। शायद इस एग्जांपल उदाहरण को कई बार सुने होंगे। एक शहर में एक मशीन बेचने वाला है। उस मशीन का खासियत यह था कि जब भी आप भोजन करने बैठो और उसका उपयोग करो तो कभी भी उस भोजन पर मक्खी नहीं बैठेगी। और वह मशीन बेचने वाला उस मशीन का क्या रेट रखा था? एकदम निःशुल्क। क्या? निःशुल्क, एकदम फ्री में। लेकिन उस मशीन को कैसा उपयोग करना है उसका सिर्फ चार्ज लेता था। कितना? 500 रुपए। बतलाने का चार्ज है, चलाने का चार्ज है, लेकिन मशीन एकदम निःशुल्क है। सभी लोग सोचे भाई ये मशीन का रेट तो निःशुल्क है, सिर्फ उसको चलाने का सिखाने का चार्ज है और गारंटी भी है कि जीवन भर मक्खी नहीं बैठेगी। टीवी में, अखबार में खूब प्रचार किया। सभी लोग खचाखच भर गए मंच पे और उसका शुल्क क्या लगा था? मात्र 500 रुपए। आजकल देखा जाए ना तो 200-250 रुपये आजकल रोज कमाते हैं लोग। तो सबने सोचा 500 रुपये है क्या, 2 दिन की कमाई है। सब आए, बैठे और बातों को सुने। उस मशीन बेचने वाला, उस यंत्र वाले ने कहा, सज्जनों देखिए, जब आप भोजन करने बैठेंगे तो ये मन यंत्र दे रहा हूं ना, उसको इस प्रकार से उपयोग करना। आप हाथ पैर साबुन से धो करके पद्मासन में बैठे, जैसे मैं बैठा, और आप दाएं हाथ से भोजन करना और बाएं हाथ में इस मशीन को पकड़े रहना। और जब भी आप भोजन करें इस मशीन का उपयोग करते रहना। तो मैं गारंटी देता हूं जीवन भर भोजन में आपकी मक्खी नहीं बैठेगी। और उससे सब मशीन को वितरण कर दिया। आप सोचते होंगे वह कौन सा मशीन है? सही बात है, क्या मशीन है वो? जिस मशीन में जिंदगी भर मक्खी नहीं बैठेगी। बंधुओं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, वह मशीन है एक छोटा सा रुमाल। समझ गए ना? एक छोटा सा रुमाल है मात्र, वो भी 20-25 रुपए की। सब लोगों ने कहा, महाशय जी आप तो 500 रुपए लेकर हम लोग को चूना लगा दिए। क्या कहा? चूना लगा दिए। 500 रुपए लेकर के 20-25 रुपए का आपको माल दे रहे हैं। तो उसने कहा जरा सुनिए तो, और जब भी आप भोजन करना इस प्रकार से हिलाते रहना, इस प्रकार से हिलाते रहना, मक्खी नहीं बैठेगी। तब सभी लोग कहने लगे, महाशय जी आप क्या बात कर रहे हैं? इसको तो हम भी जानते हैं, इसको हम भी जानते हैं, इसको हम भी जानते हैं। तब महाशय जी ने कहा,
ये बताओ, आप सब लोग जानते हैं ठीक है, लेकिन हाथ ऊपर करो कितने लोग करते हैं इस काम को? तब किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारी जानकारी का? हम सब लोग जानते हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम सब लोग जानते हैं कि बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्रोध करना, लोभ करना, मोह करना, ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। अभी कहा ना साहब जी ने, सत्संग एक ऐसा सेंटर है जिसको हम लोग बुद्धि रिपेयरिंग सेंटर कहते हैं। आप टीवी खराब हो जाए उसकी सेंटर है, घड़ी खराब हो जाए उसकी सेंटर है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाए सबकी सेंटर है। लेकिन बुद्धि रिपेयरिंग सेंटर आप कहीं सुने होंगे, और सुने होंगे तो वह कहाँ है? वह है सत्संग। हम सत्संग में आकर अपनी बुद्धि की रिपेयरिंग करें। देखो आप हम सब कितने भाग्यशाली हैं। किसी का मुख देख लीजिए, एकदम साफ सुथरा शुद्ध है, और जो व्यक्ति सत्संग में नहीं आते उसका मुख देखिए, दिन भर पागुर मारते रहते हैं। सही बात है। तो हम लोग संतों की वाणी को सुनते हैं, सुन करके उसको जीवन में जब तक आचरण नहीं करेंगे तब तक हमारा सुधार होने वाला नहीं है। चाहे सुबह से शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक सत्संग सुनते रहे, तो हमें जरूरत क्या है? सुधार करने की जरूरत है। साहब जी कह रहे थे ना, परिवर्तन, हमारे जीवन को परिवर्तन करना है। हम सत्संगी हैं तो क्या पहचान है? आप दूर से आप किसी व्यक्ति को देख करके आप जान सकते हैं कि ये सत्संगी है कि कोई कुसंगी है। कहा गया है ना, जैसे करे संग वैसे चढ़े रंग, जैसे पिए पानी वैसे बुलाए पानी। बंधुओं, इस पंक्ति को आप सबको याद है, लेकिन हम उस पर चलने की जरूरत है। किसी के घर में जाओ तो एक क्या बना होता है? स्वागत कक्ष बना होता है। स्वागत कक्ष में आप चारों तरफ नजर डालेंगे तो आप जान जाएंगे यहाँ के सदस्य कैसा है। कैसे जानेंगे? कोई ट्रिक है? तो उस ट्रिक को मैं आपको बतला रहा हूं। उस स्वागत कक्ष में, उस कमरा में बहुत से चित्र लटके होते हैं या मूर्ति लगे होते हैं। तो अगर उस कमरा में हाथ छाप का चित्र है तो आप जरूर आकलन लगाएंगे यहाँ कोई मेंबर, यहाँ के सदस्य क्या है? कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। सही बात है। और अगर भाजपा का हो तो फिर भी आप आकलन लगा लेंगे कि यहाँ कोई भाजपा के मेंबर हैं। अगर कोई धार्मिक फोटो है, राम कृष्ण, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ के लोग कोई धार्मिक आदमी है। कहीं कबीर है, महापुरुषों का आप चित्र लगाए हैं तो आप जान जाएंगे यहाँ कोई संत महात्मा है। और अगर किसी के यहाँ हीरो हीरोइन का फोटो है तो आप जान लेंगे यहाँ कोई हीरो होंडा जरूर है। एक गांव में हम लोग पूज्य गुरुदेव जी के साथ में पदरौनी में गए थे। तो उस पदरौनी में गए थे तो जहां महाशय जी जिस कक्ष में गुरुदेव जी का आसन लगाए थे वहां का सब चित्र उल्टा किए थे, उल्टा कर दिए थे। तो हमने सोचा भाई यहाँ गजब बात है, सब चित्र उल्टा क्यों है, क्या बात है यहाँ? तो वहां के मेन सदस्य थे, उसने कहा साहब जी यहाँ इसमें सब चित्र है लेकिन आप लोगों के देखने के लिए लायक चित्र नहीं है, आप लोगों के देखने के लायक चित्र नहीं है। तो हम लोग समझ गए भाई इसमें कुछ गड़बड़ चित्र है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा शुद्ध होना चाहिए। तो जैसे मैं कहा था ना, चित्र से चरित्र का आकलन किया जा सकता है। तो हम जहां भी जाएं, हमारे व्यवहार से हम दूसरे लोगों को पता चल जाए कि हम कैसा है। हम सत्संगी हैं तो हम साहिब बंदगी कहें, जिस भी संप्रदाय को माने उस संप्रदाय का
शिष्टाचार करें, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। दिखावा ना करें, वास्तविक करें। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी।